शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी, तो आज जो हम जिस ज़रूरी विषय पर आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, तो जैसे कि हम आपको काफ़ी दिनों से अपडेट करवा रहे हैं कि शिमला के लिए काफ़ी एक ऐतिहासिक, हम कह सकते हैं कि एक सम्मेलन हुआ है, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। आज पहला दिन था और आज पहले दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से संबोधित भी किया गया। क्या क्या उनके संबोधन की मुख्य बातें रहे हैं, सबसे पहले हम आप उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर आज जो 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज शुरू हुआ है, जी। जिसमें मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा, जो वर्चुअली दिल्ली से जुड़े और सभी पीठासीन अधिकारी जो देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया। और उनके संबोधन की विशेषता यह रही कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है, जो अपनी संवैधानिक परंपराएं हैं या मान्यताएं हैं, उनको लेकर जो है कुछ मूल मंत्र भी दिए और कहा कि इस विषय में जो है 2 दिवसीय सम्मेलन में चर्चा होनी चाहिए कि जी। 100 साल पहले हम कहाँ थे। क्योंकि 100 साल इसलिए कि 100 साल पहले इस सम्मेलन की शुरुआत शिमला से ही हुई थी, जो काउंसिल चैम्बर है हिमाचल प्रदेश की, जो ऐतिहासिक विधानसभा है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है शताब्दी समारोह के अवसर पर जो है इसका आयोजन शिमला में किया। उन्होंने एक जो प्रमुख बात कही कि वन नेशन वन लेजिस्लेशन, यानी जो एक राष्ट्र और एक विधायी मंच जो है जी। वो होना चाहिए। क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो है अगर एक राष्ट्र है तो उसमें एक जैसी जो अपनी संवैधानिक परंपराएं हैं वो होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर विधान से लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय जो मिलकर जो है एक कोई ऐसी शुरुआत करे जिसमें राज्य की विधानसभाएं भी जुड़े, और एक उनके लिए जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं, चाहे वो सांसद है और हमारे विधायक है, जी। उनके लिए जो एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें जो है संवैधानिक जो अपनी जो संसदीय व्यवस्था से जुड़ी जो है जानकारी मिल पाए। और उन्होंने एक बात कही कि जो अगले जो 25 साल है उसमें जो है हम क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, उस पे भी जो है एक चर्चा होनी चाहिए। एक जो प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वालिटी डिबेट, जैसा कि आपने देखा होगा कि हालांकि हिमाचल विधानसभा जो है वो संसदीय परंपराओं के लिए बहुत अच्छे मानक स्थापित किए हैं। यहाँ पर ऐसे इस तरह का हंगामा नहीं देखने को मिलता जिस तरह के आप बिहार या दूसरी जो राज्यों की विधानसभा में जो है हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तो जी। उन्होंने एक बात कही कि क्वालिटी डिबेट, इस पर जो है बल दिया जाना चाहिए। और क्वालिटी डिबेट में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक जो मर्यादा होती है उसका जो है आप पालन कीजिए। और अगर हेल्दी डिबेट होगी तो उसका जो है निष्कर्ष सही निकलेगा। आप जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है उसको आप जो है खरा उतर सकते हैं। और एक बात उन्होंने ये कही कि अगर साल में जैसे जितनी भी बैठकें होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, यहाँ पर जो 35 सीटिंग है ये होती है। हालांकि जो दूसरे जो विधानसभा है वहाँ पे आप ये कह लीजिएगा कि कहीं 7 है या कहीं 10 है, मतलब गिनी चुनी बैठकें होती है। तो इसके दृष्टि से हिमाचल तो खैर बहुत आगे है। तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो है जितनी भी विधानसभाएं हैं, अगर 3-4 दिन आप ऐसे निकालें साल में जिसमें जो अच्छा जो जो जनप्रतिनिधि है जो बेहतर काम करते हैं, वो अपने क्षेत्र में चाहे वो विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, वो जो है उनके अनुभव आप साझा किए जाए सबके सामने। और इस अनुभव का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका फ़ायदा लोकतंत्र को होगा, लोकतंत्र के प्रति हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। तो आप जो है जनता के बीच जो है बेहतर काम कर सकते हैं। और सदन की जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने कहा कि जो नीतियां हैं और जो बनाने में जो है ये जो आयोजन है ये अहम रहेगा। जी। जी, एक चीज़ जो उन्होंने और जैसे आप बता भी रहे थे कि जी। जनप्रतिनिधि अगर उनके कुछ अनुभव है, उन्हें भी उसके लिए भी अगर समय अलग से दिया जाएगा, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया वहाँ पर चलती है, उसमें कहीं न कहीं जो हम कह जी। सकते हैं बेहतरी उसमें हो सकती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है कि जो अगर आप जो कोई अच्छे काम करते हैं, बहुत से आपको ऐसे जनप्रतिनिधि मिल मिल जाएँगे। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस या भाजपा का किसी दल का उन्होंने नाम नहीं लिया, कि प्रत्येक दल में उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग हैं जिनसे जी। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही जो मतलब हमारे लोकतंत्र की खासियत है
वो हमारी जो है वो काम आ सकती है। आप कैसे जनता के प्रति बेहतर जवाबदेही हो सकती है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है। और इसमें जो है एक बात और भी उठी कि जो पुराने कानून है बहुत से हैं जो पुराने आप ये कह लीजिएगा अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, उनको जो है निरस्त करने किया जाना चाहिए। इस तरह की बात भी सामने आई है। जी। जी हाँ। क्योंकि हम कह सकते हैं कि समय के साथ जो बदलाव होता है जी, तो जी। कानून भी उसके हिसाब से ही होने चाहिए। तो इस पर क्या हम कह सकते हैं कि विचार आगे किया जाएगा? उसको लेकर जो गंभीरता है वो उसको लेकर भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। अगली जो बात वहाँ पर एक चीज़ हमने ये भी देखी कि विधानसभा में एक ई-विधान जो प्रशिक्षण अकेडमी है उसको लेकर भी जो माँग है वहाँ पर उठाई गई थी। जी हाँ। प्रधानमंत्री के समक्ष जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने जो है हिमाचल प्रदेश को जो है ई विधान अकादमी देने की मांग की। जी। सभी नेताओं ने एक स्वर में ये बात कही कि हमारा जो धर्मशाला में तपोवन स्थित जो विधानसभा परिसर है, वहाँ को का इस्तेमाल जो है हम ई विधान के रूप में जो प्रशिक्षण प्रणाली है, मतलब आप ये कह लीजिएगा जहाँ पे जो हम अपने जो विधायक जो चुनकर आते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए वो बहुत उपयुक्त जगह है। और उस वो विधानसभा का साल में आप ये कह लीजिएगा कि 7 से आप 10 दिन उसका प्रयोग होता है। जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है तो मतलब 7 दिन को आप छोड़ दीजिए या 10 दिन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है विधानसभा का जो वो परिसर है वो एक तरह से बंद रहता है और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसकी जो डिमांड जो है प्रदेश सरकार की तरफ से उठी है। और ये डिमांड जो है प्रदेश सरकार की तरफ से पहले भी उठी थी। केंद्र सरकार ने पहले भी इस बात को माना भी था। पूर्व में जब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री संसदीय कार्य मंत्री थे तो उन्होंने उसके अपने भाषण में उल्लेख भी किया कि इसको जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और ऐसा करने से जो है तपोवन जो है एक प्रशिक्षण अकादमी के रूप में जो है स्थापित हो सकती है। और आपने देखा है कि जैसे शिमला की हमारा ऐतिहासिक स्थल है, उसी तरह जो धर्मशाला है एक जो आपका जो प्रमुख पर्यटक स्थल कह सकते हैं प्रदेश का, वहाँ पे जो आने वाला जो प्रशिक्षण के लिए जो भी हमारे माननीय सदस्य है जो आएंगे, अगर यहाँ पे प्रशिक्षण अकादमी खुलती है तो एक नया अनुभव भी यहाँ से लेके जाएंगे। दलाई लामा यहाँ रहते हैं, तिब्बत की सरकार यहाँ से चलती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदर सा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे है, और भी बहुत सी खूबियाँ है। और कांगड़ा में प्रमुख शक्तिपीठ है। तो ये इस अकादमी को अगर आप यहाँ खोलते हैं तो उससे जो है ना केवल इससे जो लेजिस्लेशन है उनको फ़ायदा होगा, जो हमारे विधायक है या माननीय सांसद है जिनको यहाँ प्रशिक्षण दे दिया जा सकता है, उसके अलावा एक ये प्रमुख जो है पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। जी, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको मुख्यमंत्री ने रखा वहाँ पर। और देखते आने वाले समय में जो इस तरह की सौगात है वो प्रदेश को मिलती है या नहीं। और जिस तरह से वहाँ पर हम आपको जानकारी के माध्यम से बार बार बता रहे थे कि वहाँ पर जो इतने सारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे थे, ओम बिरला मुख्य तौर से। उनकी तरफ से भी बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें वहाँ पर कही, उनकी स्पीच में क्या क्या चीज़ें उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जो है, उन्होंने जो है लोकतांत्रिक ढांचे को जो मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जो मंथन होगा उससे निश्चित तौर पर जो है हमारी जो लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उसको जो मजबूती मिलेगी। और यहाँ से ये पता चल पाएगा कि किस तरह से हम हेल्दी डिबेट या जो दूसरी जो विधानसभाओं या राज्यसभा और संसद में जो है चर्चा को किस तरह से हम सार्थक बना सकते हैं, कैसे जो है अपनी संसदीय प्रणाली में और जो आप बेहतर कर सकते हैं, उसे समृद्ध कर सकते हैं, उस पे उन्होंने जो है फोकस किया। और जी। यह आयोजन उन्होंने कहा कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो हमारी संसदीय जो प्रणाली है उसको जो है मजबूती मिलेगी। जी हाँ, और हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर अन्य राज्यों से भी जी। विधानसभा के अध्यक्ष आए थे,
बाकी और अधिकारी लोग वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में जब इस तरह के सम्मेलन जब आयोजित किए जाते हैं जी दूसरे राज्यों में विधानसभा में कैसे काम होता है, वहां पर जो कार्यप्रणाली है वो कैसे की जाती है, तो सीखने का भी एक मौका मिलता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो पहली ये विधानसभा ऐसी रही है जिन्होंने ई जी विधान यहाँ पर शुरू किया था। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वहां पर मंथन आज यहाँ पर हुआ होगा, चर्चाएं हुई होंगी जी हाँ। विधानसभा को लेकर, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जी जानना हाँ, चाहेंगे। निश्चित तौर पर जो है ई विधान जो है पहली देश की पेपरलेस विधानसभा है। और जो पिछली जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस के, उस समय से ये शुरू हो गई। और देश के ही यहाँ पे आप ये कह लीजिएगा कि प्रतिनिधि यहाँ पे ई विधान प्रणाली को सीखने नहीं आए हैं, बल्कि विदेशों से भी जो है यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं। और इसको लेकर जो इस समय जब प्रदेश जितने भी हमारे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, जब उनके विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष जो और वहाँ के जो सचिव है यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए एक नया अवसर होगा। वह अपने यहाँ पर जो है हिमाचल की तर्ज पर जो है विधानसभाओं को बना सकते हैं, वो भी एक था। और इसके अलावा जो डिबेट जो है, जो जिन विषय को लेकर जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से तैयार किया गया है खाका, जो 2 दिन की जो होनी है, उसमें जो है वो अभी चर्चा जारी है। और ये चर्चा कल भी जारी रहेगी। और इसमें जो आज जो विषय चर्चा के लिए आए हैं, उसमें जो कार्यसूची में जो शामिल है, उसमें जो है शताब्दी यात्रा समीक्षा भविष्य के लिए कार्य योजना, यानी जो 100 साल का सफ़र है। जैसे हमने पहले भी बताया कि 1921 में जो है पहला सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था। और ठीक 100 साल बाद वैसा ही सम्मेलन अब शिमला में आयोजित हो रहा है। हालांकि उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, देश गुलाम था, आज देश आज़ाद है। और अपनी जो आज़ादी के 75 साल हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो एक जो विषय है, जो पहले से लेकर जो अब तक का जो सफ़र रहा है, और आने वाले समय में हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, उसको लेकर जो है एक विषय चर्चा के लिए आया है। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जिस पे आज अभी चर्चा हो रही है, वो पीठासीन अधिकारियों का संविधान, सदन और जनता के प्रति दायित्व। यानी जी जैसे हमने पहले भी कहा कि जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे वो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कह लीजिएगा, जिनका जो एक निर्णायक भूमिका रहती है सदन के संचालन में, व्यवस्था संचालन में, किसको आपने कैसे समय देना है, कौन से विषय जो है आपने चर्चा के लिए स्वीकार करने हैं, उसको लेकर जो है एक चर्चा रहेगी कि किस तरह से आप एक नियमों की परिधि में रहकर जो है चर्चा को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या जो भविष्य में क्या सुधार हो सकता है, जो पहले की खामियां है उसमें कैसे जो है सुधार हो सकता है। जी हाँ, इन चीज़ों के जी बारे में सोच के ही जो हम कहते हैं बेटरमेंट इन सब जी हाँ चीज़ों को जी हाँ लेकर यहाँ पर हो सकती है। वहाँ पर विधानसभा में जैसे हमने देखा कि वहाँ पर जो सरकार के लोग थे, मुख्यमंत्री वहाँ पर जी थे, मंत्री भी सब लोग बैठे हुए थे, और जो विपक्ष के लोग थे और जो विपक्ष के एमएलएज है वो भी वहाँ पर जी बैठे, एक मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छी तस्वीर वहाँ पर जब दिखती है कि राजनीति और हम्म इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के वहाँ पर हम्म एक गौरवमयी बात सब लोगों के लिए होती है, तो उसमें पार्टिसिपेशन जब वहाँ पर रहती है तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती है। अगर बात मुकेश अग्निहोत्री जी की रहे, उनकी तरफ से वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो वो जी कही हाँ, गई। निश्चित तौर पे जो है मुकेश अग्निहोत्री को आपने मंच पे स्थान दिया। अगर आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पक्ष विपक्ष में तल्खी रहती है, जी और लेकिन जो यही आप ये कह लीजिएगा कि लोकतंत्र की खूबी है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में जब भी मौके आए हैं, जब भी, चाहे आपने देखा होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे तो नेता प्रतिपक्ष बगल में बैठे थे। और अभी जो है जब ओम बिरला आए हैं तो नेता प्रतिपक्ष बगल में बैठे थे। तो यानी जो दोनों तरफ जो है पक्ष और विपक्ष है, जैसे कि लोकतंत्र के दोनों प्रमुख पहलू है, तो उन्होंने भी यही बात कही। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को ई विधान अकादमी मिलनी चाहिए, यही बात विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कही, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने भी यही बात कही। और इसी की हाँ में हाँ जो है मुकेश अग्निहोत्री ने भी मन लाई। और उन्होंने ये बात भी कही कि हिमाचल की जो विधानसभा है, यहाँ पे जो है कई जो महत्वपूर्ण विधेयक है, चाहे माता पिता भरण पोषण है, या महिलाओं को जो है मताधिकार का जो प्रयोग देने का जो अवसर है, मतलब जी बहुत सारी जो एक नई परंपराएं हैं, आप ये कह लीजिएगा कि जैसे महिलाओं को लोकसभा या राज्यसभा में, या आप ये कह लीजिएगा कि संसद में जो है किस तरह से प्रतिनिधित्व मिल सकता है, उनको किस तरह से वोटिंग का जो राइट को लेकर जो पहले जो प्रस्ताव वगैरह है, जो अहम आप ये कह लीजिएगा कि जिसको ना केवल विधानसभा हिमाचल ने, जबकि संसद तक ने जो है अपनाया है। और यहाँ से बहुत अच्छी
अच्छी जो है परंपराओं की शुरुआत हुई है। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहा है, क्योंकि पहला दिन था आज इस सम्मेलन का। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वर्चुअल माध्यम से भी वो जुड़े, उन्होंने भी काफ़ी जो महत्वपूर्ण बात है, वन नेशन वन लेजिस्लेशन की बात उनकी तरफ से यहाँ पर की गई। तो आज का जो सेशन है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कल क्या खास रहेगा जो ये सम्मेलन है इसमें, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, निश्चित। अभी जो है अभी जो एक आप ये कह लीजिएगा जो पहला सत्र है, जिसमें भाषण हुए प्रमुख नेताओं के, जैसे प्रधानमंत्री या जो पीठासीन अधिकारी है, मुख्य मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, और उसके अलावा जो डिबेट है, जो मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो अभी डिबेट चल रही है, जो चर्चा के लिए लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो विषय रखे गए हैं दोनों पे, जी। उस पे अभी चर्चा हो रही है। और जो कल की जो बात है, कल जो सम्मेलन का जो अंतिम दिन है, कल भी इसमें सबसे पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष जो विपिन सिंह परमार है, उनका संबोधन होना है, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है जुड़ने वाले हैं, उनका भी यहाँ पे संबोधन होगा। इसके अलावा ओम बिरला जो है वो एक बार फिर से सदन को, और जो यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है जो देश भर से आए हैं, उनको संबोधित करेंगे। जी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जुड़ने वाले हैं, वो आज भी जुड़े थे, वर्चुअल जुड़े थे, हालांकि सदन में वो नहीं मौजूद थे, लेकिन कल वो सदन में मौजूद रहेंगे। और यही जो है एक जो क्रम जो है जारी रहेगा, और जो मंथन जो आज विषय जो रखे गए हैं, इन पे डिबेट जारी रहेगी, और इसमें जो एक निष्कर्ष आप कह लीजिएगा, कुछ ना कुछ जो है निकलेगा, और जिसका आप ये कह लीजिएगा कि आज भी अपने हरिवंश जी, राज्यसभा के जो उपसभापति है, उन्होंने कई बातों का, प्रमुख जो संवैधानिक विषयों से जुड़े हैं, जो इससे पहले भी जो पिछला जो सम्मेलन हुआ है, कई ऐसी जो बातें कही जो संवैधानिक परिधि से जुड़ी है, अहम बातें उन्होंने कही है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से कुछ ना कुछ जो है निकल कर आएगा। और उन्होंने एक बात ये भी कही, जो पुराने जो कानून है, जो जिसका आज के समय में जो रेलिवेंस नहीं है, उन्होंने कहा, विदेशों का उदाहरण भी दिया कि अगर कोई किसी को लेकर जो एक कोई नया कानून बनता है, तो जो पहले जो एग्जिस्ट कर रहा होता है कानून है, वो एक निश्चित जो एक समय अवधि होती है, उसके भीतर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो है थोड़ा ऐसा नहीं है लेजिस्लेशन में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून निरस्त होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों ने इस दिशा में बेहतर कार्य किया है, वहाँ इस तरह के जो मतलब समय के साथ जो कानून जिनकी उपयोगिता जो समाप्त हो गई है, जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे। आज आईटी का मंत्री वर्चुअल जुड़े, लेकिन पहले इस तरह के संभव नहीं था। तो एक जो समय के जो साथ है, जो लेजिस्लेशन में जो क्या हो सकता है, जो पुराने निरर्थक हो चुके कानून हैं, उनको हम कैसे जो है मतलब समाप्त कर सकते हैं, और आगे के लिए जो है क्या जो है रोड मैप तैयार कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने बात कही। और कल भी जो है इस विषय पे चर्चा रहेगी, और निश्चित तौर पर जो है जो शिमला में जो शताब्दी जो सम्मेलन जो है आयोजित हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ जो निकल कर आएगा, उससे हमारी जो संवैधानिक परंपराएं हैं वो समृद्ध होगी, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और एक बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, एक शब्द जाते जाते उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि जो हमारा जो कर्तव्य है, एक विधान पालिका का कर्तव्य है, एक चुने हुए जो निर्वाचित प्रतिनिधि का कर्तव्य है, उसको हम कैसे जो है बेहतर कर सकते हैं। और जो अगले 25 साल में जब हमारे जो स्वतंत्रता का जब हम 100 साल मनाएंगे, तो उस समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पीछे लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। इन सभी विषयों को उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो है कुछ ना कुछ जो मंथन है, जो अमृत मंथन आप ये कह लीजिएगा कि जो हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा, जिससे हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। संवैधानिक जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनको मजबूती मिलेगी, और जो लोगों के प्रति जो एक लोकतंत्र में जवाबदेही रहती है, उससे जो है कहीं ना कहीं आम आदमी को भी लाभ हो पाएगा। सरकार की जो योजनाएं है वो ज़मीन पर उतर पाए, और उनको कैसे एक जो संविधानिक परिधि है, जैसे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि कैसे अपनी बात रख सके, उसके आधार पर कैसे जो है नीतियों को जो है ज़मीन पर उतारा जा सके, इस सभी विषयों को लेकर जो है, और जो कानून है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कैसे आगे बढ़े, इस को लेकर जो है चर्चा आज भी हो रही है, कल भी होगी। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अपने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इस सम्मेलन से मजबूती मिलेगी।
जी हाँ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और इसमें जिन भी विषयों पर चर्चाएँ यहाँ पर चल रही है, तो विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है, चुनकर जो प्रतिनिधि वहाँ पर जाता है, कैसे अपने कार्य को और ज़्यादा बेहतरीन वो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मदद हम कह सकते हैं इन सम्मेलन से रहेगी कि लोकतंत्र में कितना और बेहतरीन जो कार्य है प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। तमाम जो चर्चाएँ यहाँ पर इस पर की जाएगी और हम कह सकते हैं क्योंकि फ्रूटफुल जो इसका आगे हम कह सकते हैं कि जो परिणाम है वो रहने वाला है, क्योंकि पूरे देश भर से जो यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं, कुछ वो चीज़ यहाँ से सीख कर जाएंगे, कुछ यहाँ के लोगों को सिखा कर जाएंगे। तो इस तरह की ये जो चीज़ें यहाँ पर चलती है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है और आयोजन भी यहाँ पर इस तरह के किए जाने ऐतिहासिक महत्वता की अगर हम बात करें इस सम्मेलन की काफ़ी भी है, क्योंकि 100 साल बाद फिर से इस तरह का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री से सुबह जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी प्रसन्नता का ये विषय है कि एक बार फिर से यहाँ पर ये जो पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल जो वहाँ पर जो ये सम्मेलन है उसमें चर्चाओं का जो दौर है वो फिलहाल जारी है और कल आखिरी दिन है। कल जैसे हमने थोड़ा आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें कल खास रहने वाली है, लेकिन कल विस्तार से आपको बताएंगे कि किन विषयों को लेकर चर्चा वहाँ पर की गई। तो फिलहाल के लिए आप मुझे और कुलदीप जी को इजाज़त दीजिए। कल आपके सामने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में क्या ज़रूरी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उसके बारे में ज़रूर आपको अपडेट कराएंगे। तो अपडेट के लिए आप इस तरह से बने रहिए शिमला के इसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार।